बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा हुआ था 23/6/2024 को। कब? तो 23/6/2024 को, जो 64 पोस्ट के लिए मुख्य परीक्षा हुआ था। उसमें एक प्रश्न पूछा गया था। वो प्रश्न था कि किसी दूरस्थ बिंदु से स्रोत से आती श्वेत प्रकाश किरण स्रोत के बीच एक घूमती हुई शक्ति रख दी जाती है तो क्या होगा। तो देखिए, पहले इसका आंसर जान लेते हैं, फिर ये देखेंगे कि ये क्या होता है और ये प्रश्न कहाँ से पूछा गया था। इसका आंसर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा बी नंबर का, कि चकती पर प्रकाश का विवर्तन होगा। अब देखते हैं कि ये प्रश्न आखिर पूछा कहाँ से गया है। तो आप क्लास 10th का एक चैप्टर है, 9वां चैप्टर, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें देखिए एक टॉपिक यहाँ पर दिया हुआ है प्रकाश के विवर्तन के बारे में, कि यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, और यही प्रश्न जो है पूछा गया था। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो क्वेश्चन जो भी मुख्य परीक्षा का है वो एनसीईआरटी से डायरेक्ट ही पूछा जाता है, और इसका आंसर यहाँ पर प्रकाश का विवर्तन सीधे तौर पर दिया हुआ। अब थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि प्रकाश का विवर्तन आखिर है क्या। जैसे कि हम सभी को पता है कि प्रकाश की किरणें जो है सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन कर रही है, और गमन करते करते इसके रास्ते में जो एक बहुत ही सूक्ष्म कण जो अपारदर्शी होगा यदि आ जाए तो प्रकाश सीधी रेखा में चलने की बजाय इसके किनारे से होकर होकर चलने की प्रवृत्ति को दर्शाएगा। इसके किनारे पर जो ये मुड़ने की प्रवृत्ति को जो दर्शाता है, इसी घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, और इसका सही आंसर प्रकाश का विवर्तन हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो एनसीईआरटी के पेज नंबर 148 में, एनसीईआरटी पेज नंबर 148 में प्रकाश का विवर्तन दिया गया है, और यहीं से वो क्वेश्चन पूछा गया था। इस तरीका से हम सारे क्वेश्चंस को एनसीईआरटी के बुक से खोज खोज करके पेज नंबर बता देंगे, ताकि आप लोगों को तैयारी करने में आसानी होगी।